हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल से पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है हमारा कि ये न्यू मून आप लोगों के लिए कौन सी न्यू चेंजेस लेके आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज हम आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स रखे हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसी को आपने लेना है। ठीक है, जो कार्ड की इमेजेस आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है या आप लोगों को आर्कएंजल माइकल से कार्ड्स से कनेक्शन फील हो पा रहा है या आर्कएंजल हनियल के कार्ड से आपको कनेक्शन फील हो पा रहा है, तो वही कार्ड आपको चूज़ करना है। रीडिंग टाइमलेस है और जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा। जो मैसेजेस आपसे मैच होंगे उन्हीं को आपने लेना है, जो नहीं होंगे उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके। और पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई भी इंक्वायरी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग आप लोगों के लिए। और रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी का प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों का मिल पा रहा है मुझे, तो इसके लिए दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी को। आप सभी की लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे, हमेशा यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहें और आप हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए अपनी लाइफ को जिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं ये न्यू मून आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहा है, कौन से ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए यूनिवर्स आप लोगों को देना चाहते हैं, क्या कुछ है आप लोगों के लिए, ये देखेंगे हम। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूँगी आप लोगों के लिए कि कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही हैं इस न्यू मून पर। कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए मिल रही हैं। पाइल नंबर 1, वाओ, समाधि। 1 कार्ड और लेते हैं यहाँ से, कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं पाइल नंबर 1 को। हनुमान आए हैं आपके लिए, बजरंगबली। बॉटम ऑफ द डेक है भक्ति। वाओ। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक, सॉरी टू से। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए ईश्वर, कौन से ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हनुमान जी की जो वाइब्स हैं जो यही बताती हैं प्रोटेक्शन। वाह, यहाँ पर भी प्रोटेक्शन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर भी। तो डेफिनेटली आप एंजल्स की प्रोटेक्शन में हो, आप हनुमान जी की प्रोटेक्शन में हो। आपके द्वारा की गई भक्ति, आपके द्वारा की गई आराधना, आपके द्वारा किया गया एफर्ट इतना प्योर है, इतना कनेक्टेड हो आप अपने ईश्वर से, इतना प्रभावशाली आपका पूजा कहें, आपकी भक्ति कहें, जिसके थ्रू यूनिवर्स ने आपको अपनी घेरे में रखा हुआ है, अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है, मैं कहूँगी यहाँ पर आपको। तो आप लोगों को के लिए क्या ब्लेसिंग मिल रही है पाइल नंबर 1। आप में से काफ़ी सारे लोगों का मुझे यहाँ पर है ना हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है आप लोगों का, ढेर सारा प्यार मैनिफेस्ट जो भी कर रहे हैं उनकी लाइफ में प्यार आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये प्यार आपके ईश्वर से हो सकता है, आपके अपनों से हो सकता है। आपकी लाइफ में आप अकेले हो तो आपकी लाइफ में कोई लव वन आता हुआ मुझे दिखाई देता है। और मुझे यहाँ पर एक ऐसी स्थिति नज़र आ रही है, एक ट्रू लव मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, एक सच्चा
सच्चा प्यार मुझे आपके हृदय में जागृत होता हुआ दिखाई देता है। ये सच्चा प्यार अपने ईश्वर से, इसका अनुभव आपके अंदर होता हुआ मुझे दिखाई देता है इस न्यू मून पर। आपकी भक्ति, आपका साहस, आपका समर्पण भाव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पायल नंबर 1, जिसके थ्रू आप लोगों की लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं कर सकती है। आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है ईश्वर ने। आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम है, आपके जिस भी क्षेत्र पर अभी आप हो, पायल नंबर 1, कोई भी इशू है वहाँ से अब आप निकलने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए ईश्वरीय शक्ति आप लोगों के अराउंड मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब मुझे आप लोगों की इस रीडिंग से मिल पा रही है पायल नंबर 1, जो मुझे यही बताती है कि कोई भी प्रॉब्लम है अभी आप लोगों की लाइफ में, किसी भी चीज़ से जो आप जूझ रहे हो, तो डेफिनेटली उस परेशानी से आप निकलने वाले हो। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही हैं। तो अब देखते हैं यहाँ से कि आप लोगों के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं इस न्यू मून पर। क्या चेंज आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं इस न्यू मून पर। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें, क्या कुछ चेंज आ रहा है। तो इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे हम, 1 बाय 1 देखते हैं क्या कुछ चेंज आ रहा है आप लोगों के लिए इस न्यू मून पर। क्वीन ऑफ वांड्स, 6 ऑफ कप, द मून, 4 ऑफ कप, फोर ऑफ पेंटिकल्स। 1 लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देखती हूँ आप लोगों के लिए, द हर्मिट। ओके, यहाँ पर भी है एक कार्ड आप लोगों के लिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मैं कार्ड को सेट कर लूँ फिर आपके लिए रीडिंग देती हूँ। तो आप लोगों के लिए क्या कुछ चेंज आ रहा है। चेंज आ रहा है आप लोगों के लिए, सबसे पहले तो जजमेंट आ रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, जिस भी क्षेत्र पर आप जस्टिस चाह रहे थे, जिस भी क्षेत्र पर आप लोगों की लाइफ में आप लोगों के साथ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, अनफेयर हुआ है किसी भी क्षेत्र पर, तो वो अनफेयर अब फेयर में बदलने वाला है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों की लाइफ में आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। साथ ही साथ एक ऐसी पोजीशन मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, एक ऐसा प्रभावशाली इंसान, एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व, ठीक है, अपने हर एक डिसीजन को बहुत ही बखूबी लेना, ठीक है। और कहीं ऐसी स्थिति आने पर, कहीं ऐसी सिचुएशन आने पर जहाँ पर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हो, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो किसी चीज़ के लिए, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो न्यू मून का समय है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों की लाइफ में आपके माइंडसेट में चेंज लाता हुआ मुझे दिखाई देता है। कुछ इल्यूजन्स मुझे यहाँ पर, कुछ ऐसी इल्यूजन्स हैं आपके रिश्तों में, आपके जिस भी क्षेत्र पर कहूँगी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, आपके रिश्तों से लेकर, आपके जॉब से लेकर, आपके अराउंड लोगों से लेकर, किसी भी चीज़ के लिए आपके माइंड में कुछ ऐसी बात है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा दुखी कहेंगे यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, समझ पा रहे हो कि ये ठीक नहीं हो पा रहा है, ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। तो इस स्थिति से उबरने का टाइम आ गया है, इस स्थिति से निकलने का टाइम आ गया है। लेकिन यहाँ से आप निकलोगे कब, जब आप अपने आप को समझोगे। द हर्मिट की स्थिति में हो अभी आप, पाइल नंबर 1। तो इस स्थिति से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि द हर्मिट बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान होता है। इस स्थिति में पहुंचने के लिए इंसान को बहुत टाइम लगता है। तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ चीज़ों की नॉलेज है, आपको बहुत कुछ जानते हो आप, ये ऐसा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, सब कुछ आपको खबर है। लेकिन आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं,
तो टाइम है आगे बढ़ने का, समझने का, जानने का, ठीक है, क्योंकि आप हर एक तत्व को जानते हो। पाइल नंबर 1, यहाँ पर मुझे कुछ लोग मिलते हुए भी दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपसे बचपन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो आपसे मिलने वाले हैं। आपको गिफ्ट भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, कुछ ऐसा गिफ्ट आपको मिलने वाला है। ये ईश्वर की तरफ से हो सकता है आपको, या आपके किसी ऐसे खास क्लोज वन की तरफ से जो आपका काफ़ी टाइम से आपको जानता है, तो उससे आपको गिफ्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है इस न्यू मून पर। और साथ ही साथ जो आपके लिए मुझे यहाँ पर ऐसा संकोची भाव मुझे यहाँ पर नज़र आता है, ऐसा संकोची भाव कि जैसे आप है ना किसी को अपने दिल की बात शेयर नहीं करना चाहते हो, अपने मन में ही अपनी बातों को रखना चाहते हो, अपनी भावनाओं को अपने इमोशंस को दबा रहे हो, व्यक्त नहीं कर रहे हो किसी के सामने में, या आप जानते हो कि जो मैं बोलूँगा तो ये ठीक नहीं होगा, ये लोग समझेंगे नहीं मेरी बातों को, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि आप लोग ना अपनी लाइफ में, अगर आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो अपने ईश्वर के ऊपर तो ट्रस्ट है आपको। अपने ईश्वर से अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उससे बात ज़रूर कीजिए, ये आपसे ईश्वर कहना चाहते हैं। आपकी जो पुकार है, आपके हृदय की जो पुकार है वो ईश्वर सुन रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो ईश्वर से। तो डेफिनेटली आपका दुख, आपका दर्द, आपका पीड़ा उस ईश्वर तक पहुंच रही है, और वो आपकी लाइफ में जो भी परेशानी है उनसे दूर करना चाहते हैं, उन तकलीफ़ों से आपको उबारना चाहते हैं। लेकिन आप हो कि उस स्थिति से निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर द हर्मिट है। तो समझिए, चीज़ों को जानिए, क्या कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। आप ऐसे नहीं हार सकते हो अपने आप को। चेंज आप लोगों की लाइफ में आना चाहता है, लेकिन आप हैं कि आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर टाइम है, एक्सेप्ट कीजिए उस चीज़ को, ये आपसे बोला जा रहा है। और मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, काफ़ी सारा चेंज यहाँ पर है आप लोगों के लिए, काफ़ी सारा चेंज। हर एक मुश्किल का हल आपके पास है, लेकिन आप हैं कि उस हल को, है ना, उस परेशानी को इतना अपने ऊपर हावी बना के रखा है आपने, इतना अपने ऊपर इतना फोकस करके रखा हुआ है आपने कि आप आगे का रास्ता ही नहीं देख पा रहे हो। आपको सब कुछ पता है, यहाँ से देखते हैं कि क्या कुछ चेंज आ रहा है आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ब्लॉमिंग अबंडेंस। 1 लास्ट कार्ड मैं दूँगी आप लोगों के लिए। तो इतने सारे कार्ड तो नहीं लेंगे फ्रेंड्स, 1 कार्ड लूँगी मैं आप लोगों के लिए। 1 लास्ट कार्ड प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, फाइल नंबर 1 के लिए क्या कुछ चेंज आ रहा है। तो फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक है टू वैल्यू। तो डेफिनेटली मनी वाइज प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली हैं। ढेर सारा अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आप लोगों को मिलने वाला है। ढेर सारा प्यार मुझे यहाँ पर, केयरिंग कनेक्शन मुझे यहाँ पर आप लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई इंसान आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और साथ ही साथ आपका रिश्ता अपने पार्टनर के साथ और मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। रिलेशनशिप कोई भी इशू ठीक होता हुआ दिखाई देता है। और जो लोग अपने ईश्वर के साथ, अपने ईश्वर की ऊर्जा के साथ, उनकी आराधना, उनकी भक्ति के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो वहाँ से भी उनको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है।
फुल सपोर्ट ईश्वर का आपके ऊपर बनता हुआ मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली आप ग्रो होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। पाइल नंबर 1, यहाँ पर पाइल नंबर 1 के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स तो हैं ही हैं, साथ ही चेंजेस भी हैं आप लोगों की लाइफ में। आपके रिलेशनशिप वाइज चेंज मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, आपकी करियर वाइज भी मुझे यहाँ पर चेंज दिखाई दे रहा है। और ये चेंज है ना, इस चेंज को आप खुद ही क्रिएट करोगे जब आप अपनी इस हर्मिट स्थिति से, ठीक है, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करोगे, अपनी ज्ञान का अगर आपने सही तरीके से उसको यूज़ किया, यूटिलाइज किया किसी चीज़ में, तो आपकी लाइफ में ये जो खुशियाँ हैं आप डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। पाइल नंबर 1, तो आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स तो हैं ही, साथ ही साथ चेंजेस भी आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो, और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में जो भी इल्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, संकोची भाव है आपका, उससे उबरने वाले हो। ठीक है, अपने ईश्वर से जो जिस भी वे में आपने अपने ईश्वर से कोई विश मांगी है, कुछ आप ईश्वर से कहना चाहते हो बहुत टाइम से, तो वो भी मुझे यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई देता है। वो भी इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि ईश्वर आप लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए ढेर सारे कार्ड आ चुके हैं। टफ़ टाइम, डेफिनेटली टफ़ टाइम है, लेकिन ये टफ़ टाइम बहुत ईजिली सॉर्ट आउट हो जाएगा। लव इज़ कमिंग, डेफिनेटली कोई इंसान आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, प्यार आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, अबंडेंस आ रही है आप लोगों की लाइफ में, ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। और सॉन्ग यहाँ पर कुछ ऐसे रोमांटिक सॉन्ग कहें या कोई ईश्वरी भक्ति भावना वाले भजन आप सुन सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, स्पिरिचुअल बुक। तो इन सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए, ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं आप लोगों के लिए। इसको रिसीव कीजिए और अपनी लाइफ में जिस भी क्षेत्र पर आगे बढ़ना चाहते हो, वहाँ पर आपको ढेर सारी सफलताएं आपको कदम छूना चाहती हैं। तो पाइल नंबर 1 यही थी आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आप लोगों के लिए कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस न्यू मून पर, और कौन सी ऐसी खुशियाँ हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, आपके ईश्वर आपको देना चाहते हैं इस न्यू मून पर। कौन सी खुशियाँ आपको ईश्वर देना चाहते हैं इस न्यू मून पर, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की तरफ आ रही हैं। पाइल नंबर 2, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईश्वर के साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत ज़्यादा प्योर, बहुत ज़्यादा दयालु भाव आपके अंदर मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए आपकी हेल्थ वाइज कोई भी इशू था, वहाँ से उबरने वाले हो आप। ठीक है, तमस का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे विचार कहें, कुछ ऐसा खान पान आपका हो रहा है इन दिनों, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहे हो। स्वादिष्ठान, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए अंजना। तो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स ये आ रही हैं पाइल नंबर 2 कि आप लोगों के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जो भी आप लोगों के अंदर हेल्थ वाइज मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आ रही है इन लोगों के लिए, तो वो प्रॉब्लम ठीक होती हुई दिखाई देती हैं। इस प्रॉब्लम की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को नेगेटिविटी में रखा हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा
आलसीपन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा आपके जैसे आप हो ना, इनोसेंस, बहुत ज़्यादा दयालु, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, जो आपकी पर्सनैलिटी है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ऐसे नहीं थे, सडनली आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं। तो ये भी जो भी हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों की लाइफ में चल रहे हैं फ्रेंड्स, तो इससे आपको उबारा जा रहा है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और आपकी जो ये प्रॉब्लम है हेल्थ वाइज, ये सॉर्ट आउट होने वाली है। आपके अंदर जो ये परिवर्तन आ रहा है ना, ये परिवर्तन आप लोगों के लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर मुझे बेहतर दिखाई दे रहा है। हेल्थ आपकी रिकवर होती हुई दिखाई दे रही है और आपके जो भी इशू हैं वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है द सन का कार्ड। मैं यहाँ से 1 कार्ड और लेना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2, तो आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ हैं। पाइल नंबर 2 द सन का कार्ड है और है आप लोगों के लिए 10 ऑफ कॉइन, जो मुझे यही बता रहा है कि आपकी हेल्थ वाइज जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो दूर होने वाली है। हेल्थ वाइज प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो पाइल नंबर 2, उस सिचुएशन से आप निकल रहे हो। और साथ ही साथ जो आपके अंदर आलस आ रहा है, जो आपके अंदर जो ये कार्य करने का, जो भी आप कार्य करने की सोच रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहा है आपसे, आप बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, जिससे आप थोड़ा सा डिप्रेशन में भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। तो इस स्थिति से अब आप उबरने वाले हो, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, आपकी लाइफ में अपनों का प्यार आ रहा है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, ढेर सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर भरपूर भरती हुई मुझे दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 2, तो यहाँ से देखते हैं कि अब आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं इस न्यू मून पर, क्या चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए इस न्यू मून पर। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें, क्या चेंजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए। 10 ऑफ कप, डेफिनेटली आपके रिश्तों में प्यार, रिश्तों में खूबसूरती, रिश्तों में बहुत सारी हीलिंग, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ सोर्स, कार्ड ले लेते हैं पहले सभी, फिर रीडिंग देती हूँ आपकी। डेथ का कार्ड, ओके, क्वीन ऑफ सोर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 1 लास्ट कार्ड यहाँ से देखते हैं, और किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए 6 ऑफ कॉइन, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कार्ड को एडजस्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये जो न्यू मून है, कुछ नया चेंज यहाँ पर है। ये चेंज है आप लोगों के लिए, आपकी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम से आप रिकवर होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो, ठीक है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, पाइल नंबर 2, हेल्थ वाइज कोई भी प्रॉब्लम है, हीलिंग मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, हील होते हुए मुझे आप दिखाई देते हो। आपका कोई भी बीमारी है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, वहाँ से आप निकलने वाले हो। रिलेशनशिप वाइज कोई भी प्रॉब्लम है, वहाँ से भी आपको निकलते हुए आप दिखाई देते हो। बहुत सारी खुशियाँ मुझे आप लोगों के अंदर दिखाई दे रही हैं, अपनों का साथ आपका मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। न्यू मून में कुछ मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपके, लेकिन आप बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपनी लाइफ की हर एक डिसीजन को लेने वाले हो, और अपनी लाइफ में जो आप चेंज लाना चाहते हो, अपनी लाइफ में जो आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना चाहते हो, डेफिनेटली आप खुद अट्रैक्ट कर पाओगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए ये न्यू मून है
एक ऐसी खुशी आप लोगों के वहाँ मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है कि आप किसी न किसी ऐसे सेलिब्रेशन, कोई ऐसा खुशी का माहौल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। किसी की शादी फिक्स हो जाना भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। गेट टुगेदर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, किसी अपनों के साथ आप मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और आप लोगों के लिए है ना, कुछ ऐसा कार्य हो सकता है, कोई ऐसा इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, आपसे मिलने आ सकता है, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ आप लोगों की लाइफ में जो आपका सोचने समझने का तरीका है ना, वो बदलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस न्यू मून में। आप चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में जो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे कुछ लोग, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे, अपने आप को समझते थे कि मैं ऐसा हूँ तो इसकी वजह से लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं। कि यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड ही आप लोगों ने फर्स्ट में चूज़ किया, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा दयालु हो, बहुत ज़्यादा प्योर हो, प्योर हार्टेड हो। आपकी ममता, आपकी दयालुता का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन ये जो न्यू मून है, ये जो न्यू मून की ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए, कि लोग जो आपका फ़ायदा उठाते थे ना अब तक, वो अब आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर लोगे। आपके अंदर एक एनर्जी का चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना वो सोर्स की स्थिति में आप आ पाने वाले हो। क्लैरिटी मिलने वाली है आपको अपनी लाइफ में कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे कैसे लोगों से अपनी बॉन्डिंग रखनी है, कैसे लोगों के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना है, कैसे अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है उससे निकलना है, ठीक है। और साथ ही साथ एक ऐसी सेलिब्रेशंस मुझे यहाँ पर दिखाई देती है आप लोगों के घर परिवार में, जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। ये न्यू मून आप लोगों के लिए ढेर सारा अपनों का साथ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अपने अपनों के साथ आप मिलने वाले हो, उनके साथ सेलिब्रेट करने वाले, उनके साथ खुशियाँ आप बांटने वाले हो। ये खुशी आपसे लेकर हो सकती है, आपके अपनों से रिलेटेड हो सकती, किसी की शादी और किसी की सेरेमनी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ है और, ठीक है। पाइल नंबर 2 क्या कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 के लिए। Blossoming abundance, rest and rejuvenation, एंजाइटी। तो मैं इस एंजाइटी कार्ड को थोड़ा सा यहाँ पर 1 कार्ड लेना चाहती हूँ, और इसके लिए क्यों आया ये। इतनी सारी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, तो ये किस वे में आप लोगों को क्या बताना चाहता है। यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है कि आपको इतना सारा आपके लाइफ में कार्य वर्कलोड होगा, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है। तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, ठीक है। रेस्ट करना है आपको, रेस्ट कीजिए आप, जिसकी वजह से अगर आप रेस्ट नहीं करोगे, अपना कार्य करते रहोगे, शादी का माहौल होता है ना, जब बहुत सारा काम होता है, ठीक है। इधर दौड़ना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, बहुत सारी चिंता भी हो जाती है, कैसे होगा, कैसे मैं मैनेज करूँगा। तो इस स्थिति के लिए ये कार्ड मुझे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मुझे ये बताता है कि इस न्यू मून पर जो है ना, आप लोगों के लिए थोड़ा सा अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने को बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। आज न्यू मून है, तो डेफिनेटली मून के नीचे आपको मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे से उस एनर्जीज़ को अपने भीतर एब्जॉर्ब कर सको
और आपकी लाइफ में जो भी एंजाइटी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चिंताएं आपको घेर रही हैं, इन चिंताओं से आप मुक्त हो पाओगे और आप लोगों की लाइफ में खुशहाल भरी ज़िंदगी आपका वेट कर रही है। यहाँ पर है प्रॉमिसिंग अबंडेंस। वन लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और क्या एडवाइस आप लोगों के लिए है यूनिवर्स की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं वो आपके लिए। मैजिशियन एंड द मिरर। डेफिनेटली आपकी कोई इच्छा है पाइल नंबर 2, तो आपको इस न्यू मून पर उसको लिखने की ज़रूरत है। जनरल कीजिए, ठीक है, चैनलिंग कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। कोई मैनिफेस्टेशन तकनीक आप यूज़ कर सकते हो आज के दिन, जिससे कि आपकी कोई भी विश आप चाहते हो ये पूरी हो जाए। तो डेफिनेटली इसके लिए एफर्ट ज़रूर कीजिएगा आज के दिन, ये आप लोगों को एंजल्स कहना चाहते हैं। तो आप लोगों की लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं? ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के हेल्थ वाइज कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ से उबरने वाले हो आप, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी क्लैरिटी मुझे मिलती हुई दिखाई देती है। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप सोच रहे थे कि ये कैसे होगा, कब होगा, या मैं कैसे करूँगा, ठीक है, ये जो भी प्रॉब्लम है यहाँ से अब आप निकल पाओगे। तो मैं यहाँ से लूँगी आप लोगों के लिए कुछ कार्ड, कुछ मैसेजेस यहाँ से लेते हैं हम आप लोगों के लिए, क्या बताना चाहते हैं। और आपके लिए 1 कार्ड और लेंगे हम यहाँ से। तो इतने सारे कार्ड आ चुके हैं, तो हम यहाँ पर, ठीक है, 2 कार्ड रख लेते हैं हम। प्रोटेक्ट यू, तो आप प्रोटेक्ट हो, ईश्वर की छत्र छाया में हो आप, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्ट टू डिवाइन, तो यहाँ पर ये मैसेज भी आप लोगों को यही बताता है कि आपको डेफिनेटली ईश्वर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। रेस्ट्रेजुएशन का टाइम है आप लोगों के लिए। वॉरियर, आप एक वॉरियर हो अपनी इस, आपको हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ते रहें। क्रिस्टल, तो आपको यहाँ पर क्रिस्टल के साथ अगर आप वर्क करना चाहो तो डेफिनेटली आप वर्क कर सकते हो, इससे आपके लाइफ में बेनिफिट होंगे। ग्राउंडिंग, तो आपको ग्राउंडिंग करने को बोला जा रहा है। नेचर में जाइए, आप समय बिताइए नेचर के साथ, तो डेफिनेटली वहाँ से आपको ब्यूटीफुल एनर्जीज आपको प्राप्त होंगी। प्योर हार्ट, आपका दिल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल हो आप, और आप लोगों की जो ये प्योरिटी है, जो आप लोगों का ये हार्ट इतना ब्यूटीफुल है, तो आपकी इस खूबसूरती को यूनिवर्स ने देखा है और यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में आपकी इस खूबी को आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के रूप में आपके लिए भेज रहे हैं। आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में एक ऐसी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आना चाहती हैं जो आपको पूरी तरह से संपन्न कर देगी, आपकी लाइफ में दुख तकलीफ़ों से आपको निकाल देगी। तो पाइल नंबर 2, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।